नमस्कार, हिंदी है हम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। खबरों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में 2 दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। बता दें, सत्र में 6 अध्यादेश और 10 विधेयक पेश किए जाएंगे। तो महिला एवं बाल अत्याचार को लेकर ये कानून लाए जाएंगे। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी काटा है, तो सदन की सीढ़ियों पर बैठकर ये प्रदर्शन किया गया। मराठा आरक्षण और बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाई जा रही है। ये सरकार चर्चा से भागने वाली है, देवेंद्र फडणवीस का कहना। उद्धव ठाकरे दिल्ली में किसान को मत देखो आप, महाराष्ट्र के किसान को देखो। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है ये। तो 6 अध्यादेश सत्र में, बता दें, विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली को देखते हो, अपने देश में, अपने प्रांत में देखिए, महाराष्ट्र में रोज किसान मर रहे हैं, उनकी आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र के किसान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, एक नए पैसे की मदद दी नहीं है। वहाँ तो कम से कम किसानों के आंदोलन को चलने दिया जा रहा है। या मराठा समाज का आंदोलन घोषित हुआ तो घर में जा जाकर मार रहे हैं, घर से पकड़ के ले जा रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह आपातकाल विरोधी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। उनको मराठा आरक्षण समाज को मिलना चाहिए, इनका हेतु नहीं है। ये चीज़ प्रलंबित रहनी चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राजनीति के लिए करने का उनका ये प्रयत्न। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के ग्राम बरगा में आयोजित आदिवासी कंवर समाज के समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने को उन्होंने यहां पर तंज कसा। कहा कि 2 वर्ष में कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया है और झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर ली है। धान खरीदी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार धान खरीदी अवस्था में घिरी हुई है। इस साल में कांग्रेस ने जो हालत छत्तीसगढ़ के किए हैं, विकास को जैसा अवरुद्ध किया है और झूठे वादे करके सत्ता में आया है, तो मैं तो इसको 10 में 0 मार्क भी नहीं देना चाहता। निगेटिव मार्किंग की स्थिति है, क्योंकि पूरे विकास, डेवलपमेंट सब रुक चुके हैं। और एक प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार गांव-गांव में, गली-गली में शराब बिक रहा है, सट्टा जुआ अपराध बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, राजधानी में रोज हत्याओं का क्रम जारी है, तो ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों के शोषण करने के लिए आई हुई है और पूरा शोषण ही चल रहा है। वहीं धमतरी में किसानों को लंबी दूरी तय कर समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जाना पड़ता है, तो जिसके चलते धमतरी महापौर ने शहर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की है। दरअसल खरीफ के तहत लिए गए धान की फसल को शासन द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है। इसके लिए गांव में खरीदी केंद्र खोला गया है, जहां किसान अपने गांव में ही अपनी उपज आसानी से बेच लेते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई किलोमीटर दूर गांव में खुले खरीदी केंद्रों पर जाना पड़ता है। भैया सोरम में जाना है, वहाँ लाइन लगे थे, टोकन कटवाना है, ये वो दुनियादारी, कई ट्रिप लेने लग गए थे वहाँ। यहाँ से कतक दूर पड़ता है? यहाँ से 7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर। किराया भाड़ा कतक लग जाती है? किराया भाड़ा बहुत लग जाती ना। अच्छा, अगर धमतरी में खुल जाएगा वो अच्छा है ना कि धमतरी में खुल जा रही तो सुविधा मिली। हाँ, बहुत सुविधा मिल जाएगी धमतरी में खुल। बिल्कुल ठीक बात है। ये धमतरी शहर के जो किसान हैं, आपके सोरी, जोधापुर, हटकेसर, दाई टोला, गोकुलपुर, बठेना से विभिन्न वार्ड के जो किसान हैं, उन्होंने मेरे समक्ष मांग रखी है कि शहर के वार्डों के लिए एक खरीदी केंद्र यहाँ खोला जाए। और मैंने इस बाबत कलेक्टर साहब से बात भी की है और कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि धमतरी शहर में एक खरीदी केंद्र खोला जाए, जिसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कलेक्टर। ग्वालियर में किसानों को मिला एकता परिषद का साथ। जी हां, मुरैना से 17 दिसंबर को एकता परिषद निकालेगा पदयात्रा। तो मुरैना पहुंचकर दिल्ली के लिए पैदल ही करेंगे कूच। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र है मुरैना, तो दिल्ली के लिए पैदल ही कूच करने की बात सामने आई है। और मुरैना से 17 दिसंबर को एकता परिषद ये पदयात्रा निकालेगा। लगातार किसानों को
तमाम जगहों से समर्थन मिल रहा है, फिर चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर कोई सेलेब हो। और अब ग्वालियर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को एकता परिषद का साथ मिला है। मुरैना से 17 दिसंबर को ये परिषद पदयात्रा निकालेगा, दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं तिल्दा से, ये छत्तीसगढ़ में है, और हम लोग यहाँ से कई जिलों को पार करते हुए 3 दिन में मुरैना पहुँचेंगे। मुरैना हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं वो लोग, और कृषि मंत्री बात करने के लिए माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से हम लोग कूच करेंगे। तो हजारों किसान वहाँ इकट्ठे होंगे और छत्तीसगढ़ के किसान और सामाजिक आंदोलनों का इस कार्यक्रम में सहयोग होगा। और चंबल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें, पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा जब्त करने के साथ ही एक ट्रक, 2 बाइक के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके चलते चंबल जोन के आईजी मनोज शर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। जो चंबल डिवीजन माना जाता है, एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण यहाँ रहती हैं सबसे ज़्यादा। आपको करीब यहाँ 6 महीने से अधिक समय हुआ, तो आपने उन चुनौतियों को किस प्रकार समझा? नहीं, कौन सी चुनौती की आप बात कर रहे हैं? आप स्पेसिफिक बताएं तब मैं आपको उसका रिप्लाई दूं। सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था अवैध खनन का। जब आपकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो उसे रोकने में आप कितना कामयाब हुए? देखिए, अवैध खनन एक विषय था यहाँ पर जहाँ तक वर्तमान का सवाल है कि टीम वर्क के माध्यम से काफ़ी कुछ उसको नियंत्रित किया गया है। सर, जो अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ड्रग्स माफिया के खिलाफ, उसे देखकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? शासन के जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ, नशीले पदार्थ के व्यापार में जो लोग संलिप्त हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उनके खिलाफ मुहिम प्रारंभ की गई है। और उसी के तहत आज मुरैना में लगभग 8 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया गया है। ट्रक जब्त किया है, 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, उसमें जो संलिप्त लोग थे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उसके हमारे चंबल जोन में इसमें कार्रवाई लगातार चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे खबरों में आगे, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से देश में महंगाई बढ़ेगी, किसान अब संकट में है। तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है? आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए, वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। जैसा भी बताया गया कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए
बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे बाहर से। हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और हमने इनकी फाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूं, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूं। मैंने उनको कह दिया था कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए। मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। तो ये लोग बहुत नाराज हो गए। पिछले हफ्ते जब इनका आंदोलन था, एक दिन मैं भी एक दिन वहां जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरे दरवाजे बंद कर दिए सक्सेसफुल हो। और आज उपवास के ऊपर सामी पार्टी बैठी है। यह आंदोलन बहुत पवित्र है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बिल्कुल अहिंसा पूर्वक, कोई किसी तरह की कहीं हिंसा नहीं है। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के, और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे किसान हैं देश भर में। एक ही आदमी के दो बेटे, एक किसान बन गया और एक जवान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा जी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कितने परिवार हैं, एक बेटा फौज में और एक बेटा खेत में। अब जब वो फौज में बॉर्डर के ऊपर उनका बेटा सुनता है कि मेरे भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है, जब वो सुनता है मेरे पिताजी को आतंकवादी कहा जा रहा है जो यहां सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? ये सही नहीं हो रहा। जितने लोग ये राजनीति के तहत किसानों को गालियां दे रहे हैं, किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये बंद करें, गंदी राजनीति करना बंद करें। दूसरा, अभी जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया है। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं प्याज की जमाखोरी कर रखी है, करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में। मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है। यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे, नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकते। वहीं एमपी के अनूपपुर में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले महापौर शशांक श्रीवास्तव कि किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। शशांक श्रीवास्तव का ऐसा कहना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई शशांक श्रीवास्तव की तरफ से। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार
दोनों किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आज पूरे देश भर के किसानों के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अपने बात को रख रही है ताकि जो किसान के संबंधी कानून बने हैं 3, उनके माध्यम से क्या क्या सुधार हो सकता है और इस पर जो विरोध चल रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और मध्य प्रदेश का किसान और पूरे देश का किसान इस आंदोलन में इस बात को समझ रहा है और आने वाले समय में इन कानूनों से किसानों को जो लाभ होगा, उनके उत्पाद का उनको सही मूल्य मिलेगा, इस बात को लेकर के जन जन के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला केंद्रों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से किसान कानून के प्रावधानों पर चर्चा की गई। पत्रकारों से भी सुझाव लिए गए। आने वाले समय में संभाग में किसान सम्मेलन होंगे और उसमें किसानों से प्रत्यक्ष संवाद हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ताकि आने वाले समय में सभी किसानों के कल्याण की बात हो सके और जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन समाप्त हो और किसान अपने काम में लगे। इस बात को लेकर के सही ढंग से सही बात को पहुंचाना सही मंच पर, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता लगा है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। मंदसौर में आपूर्ति विभाग ने गैस एजेंसी पर छापेमारी की। इस दौरान 340 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बता दें 3 लाख रुपए बताई जा रही है इन जब्त सिलेंडरों की कीमत। तो बिना दस्तावेजों के ही ये गैस सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बिना दस्तावेजों के ये गैस सिलेंडर बांटे जा रहे थे। 340 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। 3 लाख रुपए इनकी कीमत बताई जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई, यहां पर 340 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए।